क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में भविष्यवक्ता यर्मिया इसराइल के इतिहास के सबसे अंधकारमय समय में एक टूटे हुए और हतोत्साहित लोगों से बात करता है। राज बिखर रहा है, लोग निर्वासन में हैं और दाऊद का राजवंश ऐसा लगता है कि अब ठीक नहीं हो सकता। फिर भी निराशा के बीच परमेश्वर एक वादा करते हैं। प्रभु कहते हैं, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक नेक शाखा उगाऊंगा, एक ऐसा राजा जो समझदारी से राज करेगा और देश में न्याय और सही काम करेगा। ये एक मसीहाई भविष्यवाणी है, एक वादा कि डेविड के वंश से भगवान खुद एक सच्चा और वफादार राजा लाएंगे जो न्याय, शांति और मुक्ति लाएगा। लोग उस राजा मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो सब कुछ फिर से ठीक कर देगा, ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी, और लोगों के दिलों को भगवान से जोड़ेगा। फिर सदियों बाद माथ्यू की सुसमाचार में हम देखते हैं कि वह वादा धीरे धीरे पूरा हो रहा है। किसी राजमहल में नहीं, बल्कि एक छोटे से शहर में, जोसेफ नाम एक सीधे साधे बड़े के हृदय में। संत मत्ती हमें बताता है, यीशु मसीहा का जन्म इस प्रकार हुआ। यूसुफ को पता चलता है कि उसकी मंगेतर मरियम गर्भवती है। वो एक धर्मी पुरुष है, वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए उसे चुपचाप छोड़ देने का निश्चय करता है। किंतु अपनी उलझन के बीच परमेश्वर स्वयं में उसे बात करता है, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में अपने घर ले जाने से मत डरना, क्योंकि उसमें जो संतान उत्पन्न हुई है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यूसुफ जाग उठता है और वो आज्ञा का पालन करता है। बिना एक शब्द कहे, बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने कर्मों द्वारा हाँ कर देता है। उसकी इस आज्ञाकारिता के माध्यम से एशिया की प्रतिज्ञा देह धारण कर लेती है। दाऊद के वंश से उत्पन्न वो धर्मी अंकुर अब खिल उड़ता है, किसी सिंहासन पर नहीं बल्कि एक चरनी में, गौशाला में। और जो राजा मुक्ति लाता है वो अपना जीवन एक वफादार, शांत आदमी और एक भरोसेमंद जवान औरत की गोद में शुरू करता है। ये दोनों पाठ हमें एक गहन सत्य प्रकट करते हैं। ईश्वर अपने वादों के प्रति वफादार है, लेकिन वो उन्हें अपने तरीके से विनम्र दिलों के जरिए पूरा करते हैं। लोगों को एक योद्धा राजा की उम्मीद थी, भगवान ने एक बालक भेजा। उन्होंने शक्ति की तलाश की, भगवान ने प्रेम दिखाया। उन्होंने एक सिंहासन चाहा, भगवान ने उन्हें एक घर, एक परिवार और गरीबों के बीच पैदा हुआ एक मुक्तिदाता दिया। और इस रहस्य के केंद्र में यूसुफ खड़े हैं, जो एक धर्मी इंसान थे, एक ऐसा आदमी जिसने भगवान की योजना पर तब भी भरोसा किया जब वो उसे समझ नहीं पाया। उनके शांत विश्वास से मुक्ति का इतिहास आगे बढ़ा। प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ की तरह हमें भी अक्सर ऐसे पलों का सामना करना पड़ता है जो हमारी समझ की परीक्षा लेते हैं। जिंदगी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां लाती है जो समझ में नहीं आती और हमें डर या घमंड में आकर काम करने का लालच होता है। लेकिन यदि हम सुने, यदि हम अपने आप को इतना शांत कर सके कि अपने स्वप्नों में, अपनी अंतरात्मा में और उसके वजन में परमेश्वर की आवाज सुन सके, तो हम भी उसकी पूर्ण होती जा रही प्रतिज्ञा का हिस्सा बन सकते हैं। यिर्मयाह ने बहुत पहले जिस धर्मी अंकुर को देखा था, वो आज भी बढ़ता जा रहा है। हर उस हृदय में जो भरोसा करता है, हर उस आत्मा में जो आज्ञा का पालन करती है। और जैसे परमेश्वर ने
मुक्ति के रहस्य की रक्षा के लिए यूसुफ को चुना, वैसे ही अब वह ये जिम्मेदारी हमें सौंपते हैं ताकि हम मसीह को अपने घरों, अपने काम और अपनी दुनिया में ले जाए। तो आइए हम यूसुफ के जैसे हृदयों के लिए प्रार्थना करें। ऐसे हृदय जो मौन में भरोसा करते हैं, प्रेम में आज्ञा मानते हैं और मसीह हमारे प्रभु को इस संसार में एक बार फिर स्वागत करते हैं। आमीन।